बैक। सो स्टोरी स्टार्ट होती है, लेडी इस बारे में बता रही होती है कि आखिर वैम्पायर्स होते क्या हैं और उनकी लाइफ स्पैन कैसे चलती है। दरअसल वो यहाँ पर हमें बताती है कि वैम्पायर जल्दी खत्म होने वाले हैं, उन्हें अपनी जिंदगी ऐसे जीते रहे, मतलब जैसे वैम्पायर को मार कर या फिर ह्यूमंस को मार कर, अगर वो ऐसे ही करते रहे तो उनकी जो आबादी है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो हमें एक प्योर ह्यूमन ब्लड के बारे में बताती हैं ट्री, और हर सेंचुरी में एक प्योर ह्यूमन ब्लड पैदा होता है। उसका होना काफ़ी रेयर है और वो लाखों में एक ही पैदा होता है। दरअसल प्योर ह्यूमन ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद जो वैम्पायर है वो इंसान बन सकता है और उसकी लाइफ स्पैन काफ़ी एक्सपेंड हो सकती है। इसकी वजह से जो वैम्पायर है, जो मरने वाले हैं, वो हमेशा प्योर ह्यूमन ब्लड को ढूंढते रहते हैं। अपने में लीड जुनहो को देखते हैं जो कि एक वैम्पायर है और उसकी लाइफ स्पैन जल्दी खत्म होने वाली है, वो जल्दी ही मरने वाला है। अगर उसे प्योर ह्यूमन ब्लड नहीं मिला तो वो जल्दी ही मर जाएगा। इसके बाद वो यहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ों को देखता है। यहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड को याद करता है जो कि उसका काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था, बट आज वो जिंदा नहीं है। जुनहो उसे याद करते हुए सोचता है कि वो भी हमेशा से ह्यूमन बनना चाहता है, क्योंकि ह्यूमन होना वैम्पायर होने से काफ़ी अच्छा है। कम से कम तुम्हें इंसानों का खून तो नहीं पीना पड़ता। तभी अपने सेकंड मेन लीड मिनह्यू को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ वहाँ पर आता है। यहाँ पर उसका भाई उसे यूनिवर्सिटी के बाहर छोड़ता है। उसका भाई उसे फ़ोन देता है और कहता है कि तुम हमेशा अपना फ़ोन भूल जाती हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। मिनह्यू कहता है कि मैं अब छोटा नहीं हूँ तो आपको मेरा पीछा करना छोड़ देना चाहिए। तभी उसका भाई कहता है तुम्हें पता है ना, मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही हो। तभी मिनह्यू कहता है कि वही पुराने डायलॉग, मैं समझ चुका हूँ और आपको अब जाना चाहिए, मैं अपना खुद ख्याल रख सकता हूँ। इसके बाद मिनह्यू अपनी क्लास की तरफ भागने लगता है। यहाँ पर वो सीढ़ियों से भाग भाग कर जा रहा होता है, तभी वो सीढ़ियों पर ही गिर जाता है। इसके बाद यहाँ पर जुनहो आकर उसे हाथ देता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर मेन हीरो को उसे बस देखता जा रहा था। दरअसल जुनहो पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्मार्ट एंड हैंडसम है। यहाँ पर मेन हीरो को भी तो पसंद है क्योंकि वो हैंडसम भी है और सभी से बड़े प्यार से बात करता है। यहाँ पर मेन हीरो बस जुनहो को देख रहा था, ये नोटिस नहीं कर रहा था कि उसके हाथ में चोट लगी है। तभी जुनहो कहता है कि तुम्हारा हाथ ब्लीड कर रहा है। तभी मेन हीरो कहता है कि ओ आई एम सॉरी, बट थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। तभी जुनू कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम वैसे जा सकते हो। इसके बाद मेन ह्यूग वहाँ से भाग जाता है। आफ्टर दैट जुनहो जब उसके ब्लड को स्मेल करता है तो उसे पता चलता है कि ये बंदा तो प्योर ह्यूमन ब्लड है। मतलब जिस सेंचुरी वाले बंदे की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल हमारा एक लौता मेन ह्यूग ही है जो कि लाखों में एक बार ही पैदा हुआ है। बाद जुनहो की आई से ओशियन हो जाती है। यहाँ पर उसकी वैम्पायर वाली आदतें बाहर निकल आती हैं और उसे लगने लगता है कि कैसे उसे मेन ह्यूग को अपने पास लाना होगा ताकि वो उसका ब्लड ले सके और वो ह्यूमन बन सके। जुनहो और मिन ह्यूग दरअसल एक क्लास में ही होते हैं। मिन ह्यूग भी छुप छुप कर जुनहो को ही देख रहा था। यहाँ पर जुनहो की तो सीधी नजर से मिन ह्यूग भरी थी। यहाँ पर उसके मुंह में पानी भी आ रहा था कि आखिर मिन ह्यूग का ब्लड टेस्ट में कैसे होता होगा। अगर वो प्योर ह्यूमन ब्लड है मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा ही डिलीशियस ब्लड होता होगा। और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे ना कैसे उसे बस मिन ह्यूग को पटाना है। जुनहो ये नोटिस कर रहा था कि मिन्यूक बस उसे ही देख रहा है, मतलब उसकी बात बिना कुछ करे बन सकती है। तो जब जुनहो बाहर जाता है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का एक लड़का उसे अप्रोच करता है और कहता है कि जुनहो हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। दरअसल जुनहो काफी ज्यादा फेमस है तो सारे लड़के और सारी लड़के लड़कियां उससे बात करते ही रहते हैं। यहाँ पे जुनहो काफी ज्यादा भूखा भी था और उसे ब्लड की जरूरत भी थी और वो सोच रहा था कि अगर उसके हाथ जल्दी ही मिन्यूक आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उसे मिन्यूक दिखता भी नहीं है। इसके बाद उसके सामने एक यही बना था। इसके बाद उसकी आंखें फिर से ओशियन कलर की हो जाती हैं। इसके बाद उस लड़के को पोसेस कर वो मेंस वॉशरूम में ले जाता है और उसे बाइट कर उसका ब्लड ड्रेन कर लेता है। वो जब जुनू वहाँ से चला जाता है तो उस बंदे को कुछ भी याद नहीं रहता। सिर्फ पावर है कि वो इंसान को सब कुछ भुला सकता है। यहाँ पर उस बंदे को कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ हुआ क्या था। आफ्टर ऑल उसके लिप्स पर जो बाइट है उससे उसे पता लग जाना चाहिए था। इसके बाद जुनहो प्रेसिडेंट मीरियम से मिलने के लिए जाता है जो कि उसकी सच्चाई जानती है और वो भी उसी की तरह एक वैम्पायर है। यहाँ पर वो जुनहो को बताती है कि तुम्हारे फ्रेंड को आज मरे 10 साल हो गए तो तुम्हें उसकी ग्रेव को विजिट करना चाहिए। तभी जुनहो कहता है कि नहीं, ये उसे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लगता है। इसके बाद उसे बताती है कि क्या तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तुम्हें पता है। तभी जुनहो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है अपनी ज़िंदगी एक्सपेंड करने का और मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। मुझे दरअसल ह्यूमंस की तरह जीना है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल ह्यूमन की तरह जी सकूँ और इसके बाद मैं पीसफुली मर जाऊँ। मुझे ऐसे वैम्पायर वाली मौत नहीं मरनी। तभी प्रेसिडेंट मेरियम उसे एक लाइब्रेरी में ले जाती है। यहाँ पर एक बुक पढ़कर उसे बताती हैं दरअसल पहले तुम्हें उसे तुमसे फॉल इन लव करवाना होगा, इसके बाद ही तुम उसका प्योर ह्यूमन ब्लड ले सकते हो। दरअसल अगर तुम उससे फॉल इन लव हो जाओगे या फिर उसको अपने खुद से फॉल इन लव करवा लोगे तो जब तुम उसका ब्लड ड्रेन करोगे वो तुम्हें ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि अगर तुम ज़बरदस्ती ऐसा करोगे तो वही होगा जो कि सालों पहले तुम्हारे साथ हो चुका है। तभी जुनू कहता है कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्या ये सच में काम करेगा। प्रेसिडेंट कहती है कि हाँ हो सकता है। तभी जुनू जाकर मेन्यू को अप्रोच करता है और कहता है कि तुम मुझे जानते हो। तभी यहाँ पर मेन्यू कहता है कि हाँ तुम
यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस हो। तभी जुनू कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे सीढ़ियों पर मिले थे। तभी मीनू कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें याद होगा। जुनू कहता है कि मुझे याद क्यों नहीं होगा, तुम तो बहुत क्यूट हो। तब मिनह्यूक थोड़ा शर्मा जाता है। तभी जुनू कहता है क्या तुम मेरे साथ असाइनमेंट में काम करना चाहोगे, जो कि अभी अभी हमें क्लास में मिला है। तभी जुनू कहता है कि हाँ, मेरा भी कोई पार्टनर नहीं है। जुनू कहता है कि हाँ, तो ये सही रहेगा, हम एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर मीनू कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जुनू का पर्पस कुछ अलग ही था। ये दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। यहाँ पर मीनू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बात क्या करे। इसके बाद वो कहता है कि लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। तभी जुनू तो बस उसे ही देखता जा रहा था। इसके बाद जुनू उसे देखता है। इसके बाद उसे अपनी फ्रेंड की याद आती है। वो जब जुनू अकेला बैठा था तभी उसका फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी जुनू अपना आपा खो बैठता है। इसके बाद उसकी आंखें ओशन कलर की हो जाती हैं। इसके बाद अपने फ्रेंड पे अटैक कर देता है और सारा ब्लड पी जाता है। और ये सब करते करते फ्रेंड की वहीं पर डेथ हो जाती है। और जुनू अभी तक इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया था और उसे लगता है कि शायद वो बहुत ही बड़ा गुनहगार है। उसने अपने इकलौते फ्रेंड को मार दिया। उसका रिग्रेट उसे आज भी होता है। यहाँ पर वो यही बातें सोच सोच कर सिर दर्द करने लगता है। हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि बात कर रही थी। जुनू के पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, उसके पास बहुत कम टाइम है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। यहीं पर हम जुनू को मिन्यू के साथ देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे थे। इन दोनों को अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देकर शॉर्ट फिल्म दरअसल रिकॉर्ड करनी थी ताकि ये टीचर्स को सबमिट कर सकें। यहाँ पे मिन्यू को कुछ भी बोला नहीं आता है। यहाँ पर अपनी हॉबीज़ के बारे में बताता है कि उसके बास्केटबॉल खेलना आता है। तभी जुनू कहता है कि तुम्हें दिक्कत लगता तो नहीं है कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना आता है। इसके बाद ये दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं। बास्केटबॉल कम रोमांस ज़्यादा होता है। इसके बाद ये दोनों बास्केट कोर्ट पर ही लेट जाते हैं। यहाँ पर मेन्यू जुनू से कहता है कि उसे पहली बार किसी के साथ टाइम बिताकर इतना अच्छा लग रहा है। तभी जुनू कहता है कि हाँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हुआ क्योंकि तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तभी जुनहो मिन्यू को अपने अपने हाइड आउट पर ले जाता है जो कि उसने स्कूल में ही बनाया हुआ था, जिसका किसी को भी पता नहीं था। यहाँ पर उसने बिल्कुल घर वाला माहौल वहाँ पर बनाकर रखा था। तभी जुनू कहता है कि ये प्लेस काफ़ी अच्छी है। इसका मिन्यू और जुनहो वहाँ पर ड्रिंक करते हैं। इसके बाद काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर मिन्यू का भाई उसे कॉल कर रहा था। मिन्यू बताता है कि उसका भाई उसका बहुत ख्याल रखता है, उसके बारे में काफ़ी चिंता करता है, बट चिंता कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इसलिए उसे कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी ढंग से जी ही नहीं रहा है। सिर्फ अपने भाई की वजह से वो इधर उधर चुपता फिरता है। कॉल का जवाब देना चाहिए। मिन्यू कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसे जाकर मिलने ही वाला हूँ। और तुम्हें पता है कि बाद ये दोनों अपनी शॉर्ट फिल्म जो बनाई है उसे देखते हैं। यहाँ पर जुनहो मिन्यू का मजाक उड़ाता है बिकॉज उसको अपना इंट्रोडक्शन देने तक नहीं आ रहा था। तब ये दोनों अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं। मिन्यू बताता है दरअसल उसकी मॉम एंड डैड की डेथ है वो पहले ही बचपन में हो चुकी है और वो भी एक बार किडनैप हो चुका है, की वजह से उसका भाई उसकी काफ़ी केयर करता है, उसे कभी भी अकेले नहीं जाने देता। तभी जुनू कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ। इतने में ही वो दोनों लैपटॉप के लिए लड़ने लगते हैं। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं और जुनू बस मिन्यू को किस करने वाला ही होता है, पर ये किस हो नहीं पाती। मिन्यू जुनू से दूर चला जाता है। इसके बाद उसका कैमरा देखने लगता है। तभी वो कहता है क्या मैं फ़ोटो ले लूँ। तभी जुनू कहता है कि नहीं, ये फ़ोटो लेने के लिए नहीं है, ये मुझे किसी की याद दिलाता है। दरअसल ये कैमरा उसके फ्रेंड का था जो कि उसकी हमेशा उसे फ़ोटो लिया करता था। इसकी वजह से जुनू को हमेशा उस कैमरे को देखकर उसकी याद आती है। जुनू मेन्यू को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। तभी मेन्यू उसको आज के लिए थैंक यू बोलता है। तभी वो कहता है क्या वो उसके हाइड आउट में जब चाहे आ सकता है। तभी जुनू कहता है कि वो हाइड आउट नहीं है, जगह है। हाँ, तुम जब भी आना चाहते हो वो दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं और तुम तो कभी भी आ सकते हो। अगले दिन मिन्ह्यूक जुनू के पास आता है जो कि स्कूल में जल्दी आके सेल्फ स्टडी कर रहा था। मिन्ह्यूक उसके पास आता है और कहता है कि तुम आज जल्दी आ गए। तभी जुनू कहता है कि हाँ, बताया कि उसे तुम्हारे साथ काफ़ी मज़ा आता है, क्या हम फिर से साथ में हैंग आउट कर सकते हैं। तभी जुनू कहता है कि हाँ, हम चल सकते हैं। तभी यहाँ पर जुनू मिन्ह्यूक से पूछता है वो कल वाली बात, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। क्योंकि यहाँ पर मिन्ह्यूक को बैठा बैठा उसे ही देख रहा था और काफ़ी शर्मा भी रहा था। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जुनू के साथ आई कॉन्टेक्ट भी कर सके। जुनू के सर में अचानक से दर्द होने लगता है और ये सिम्टम सिर्फ ये दर्शा रहे थे कि उसकी मौत जल्दी होने वाली है। उसके वैम्पायर सिम्टम उस पर हावी हो रहे हैं। इसके बाद वो अपने हाई रोड में चले जाता है। यहीं पर मेन ह्यूगो उसके पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक तो हो। तभी जुनू कहता है तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी। मीनू कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तभी जुनू उसे स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने तुम्हें किस करने वाली बात कही थी ना, वो बस एक मजाक था। वो थोड़ा बुरा लगता है और कहता है कि अच्छा, तो वो मजाक था। तभी जुनू कहता है कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो। तभी यहाँ पर मेन्यू कहता है तुम्हारा क्या, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। इसके बाद जुनू कहता है क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर सकता हूँ। मेन्यू को कह देता है कि हाँ। इसके बाद जुनू मेन्यू को किस करता है। इतने में ही यहाँ पर उसके भाई की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर उसके वैम्पायर वाले सिम्टम भी उस पर हावी हो रहे थे। यहाँ पर वो मेन्यू को जस्ट बाइट करने वाला ही होता है। इतने में ही उसका भाई उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो जुनू को भी धक्का देता है। जब मेन्यू को अपने भाई के साथ बाहर जाता है तो अपने भाई पर भी चिल्ला जाता है और कहता है कि आपको ऐसी बीच में आने की ज़रूरत नहीं थी।
तभी यहाँ पर उसका भाई कहता है तुम उस लड़की को पसंद करते हो क्या? तभी यहाँ पर मीनू कहता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। तो क्या वो बॉय है वो एक लड़की नहीं है? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं उसे पसंद करता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट पे खत्म होता है। सो मिलता है नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।